बिहार की राजनीति एक बार फिर से अपने उबाल पर आ गई है। इस बार मुद्दा सिर्फ सीट बंटवारे या फिर चुनावी रणनीति का नहीं रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का बन गया है। क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर जो सिर्फ मतभेद दिख रहे थे, अब वो बगावत का रूप लेते जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हालिया बयान ने इस सियासी हलचल को और ज्यादा हवा दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं होगा, सब बराबर होंगे। और इस एक लाइन ने 20 साल पुराने नीतीश युग की बुनियाद को हिला दिया है। कभी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अब बीजेपी की नई रणनीति के सामने साइड लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार सीएम का चेहरा खुद तय करना चाहती है। पार्टी का ये मानना है कि अब जनता नीतीश मॉडल से थक चुकी है और 2020 के चुनावों में भी जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। यानी जनता का जनादेश बीजेपी के लिए था, लेकिन कुर्सी नीतीश को मिली और यही बात अब बीजेपी को समझ आ रही है। इसीलिए पार्टी का टारगेट साफ है। अगर इस बार बराबर सीटों पर चुनाव हुआ और नीतीश पहले जैसे रहे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सीधे बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं जेडीयू ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी साफ कह दिया, बड़े भाई की भूमिका बदलेगी नहीं। अगले चुनावों के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी जेडीयू किसी भी सूरत में समान साझेदारी की शर्तें नहीं मानने वाली है। लेकिन बीजेपी अब झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहाँ तक है कि बीजेपी ने अपने अंदरूनी सर्वे में बिहार के कई चेहरों पर परख लिया है, जैसे संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह या फिर नित्यानंद राय। इनमें से किसी को भी सीएम फेस बनाने की तैयारी चल रही है। यानी कि तस्वीर साफ है, बीजेपी अब सपोर्टिंग रोल में नहीं रहना चाहती। इसीलिए अब वो ये चाहती है कि 2025 के चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का हो। इसीलिए सवाल बड़ा है, क्या अब गठबंधन टूट रहा है? तो वहीं एनडीए के अंदर खलबली है, क्योंकि अमित शाह के लगातार बिहार दौरे, एनडीए की बंद कमरों में बैठकें और सीट बंटवारे पर बढ़ती तनातनी, सब कुछ ये इशारा करते हैं कि गठबंधन अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है। तो वहीं बीजेपी की रणनीति अब बिना नीतीश चुनावी प्लान बनाने की है, जबकि जेडीयू अभी भी पुराने समीकरणों में ही भरोसा जता रही है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में एनडीए में दरार तय है। और अगर गठबंधन टूटा तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। तो वहीं बीजेपी को यह लगता है कि मोदी फैक्टर के दम पर अकेले चुनाव लड़कर भी बहुमत के करीब वो पहुंच सकती है। इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या नीतीश की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी और अब बिहार की राजनीति एक नए निर्णायक मोड़ पर खड़ी होगी? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर समझौता करेंगे या फिर इस बार बीजेपी नई राह चुनेगी और नीतीश युग का अंत घोषित कर देगी? बिहार की राजनीति में अमित शाह मात का खेल शुरू कर चुके हैं। बस देखना यह है कि किसकी चाल आखिरी होगी, बीजेपी की या फिर नीतीश कुमार की। क्या बीजेपी सचमुच नीतीश कुमार की कुर्सी उनसे छीन लेगी? क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और होगा? क्या इस बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? ये आने वाला वक्त और बिहार के चुनाव बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।